राजस्थान में चुनावी रण से पहले ही सत्ताधारी कांग्रेस के अंदर बगावत की रणभेरी बजती नजर आ रही है। राज्य के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी के अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन का ऐलान कर दिया है। वैसे तो सचिन पायलट और गहलोत के बीच की अदावत नई नहीं है, लेकिन इस साल के आखिर में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट ने जिस तरह से गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे एक बात तो तय है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं ने अगर इस आग को ठंडा नहीं किया तो आगामी चुनाव में इसके नतीजे पार्टी पर भारी पड़ सकते हैं। सचिन पायलट ने 11 अप्रैल को 11 बजे शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठने की घोषणा की है। उन्होंने भले ही इस अनशन की वजह गहलोत सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई न करने को बताया हो, लेकिन साफ है कि वो इसके जरिए बड़ा सियासी संदेश देना चाहते हैं। पायलट ने कहा है कि वो 1 साल से सरकार को चिट्ठियां लिखते आ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आइए पहले सुन लेते हैं सचिन पायलट ने आज क्या कहा। कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इसी को देखते हुए, क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर 1 दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और 1 दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। ये तो जाहिर है कि सचिन ने वसुंधरा राजे के कंधे पर बंदूक रखकर उसका निशाना गहलोत की तरफ कर दिया है। उन्होंने वसुंधरा सरकार के दौरान कुछ कथित घोटालों की जांच की मांग को लेकर अनशन करने की बात कही है, लेकिन वो इस अनशन के जरिए एक तीर से कई निशाने लगाना चाहते हैं। उन्होंने 11 अप्रैल का दिन भी सोच समझकर रखा है। 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। वो एक तरफ राजस्थान में दलित मतदाताओं को साधना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी को टक्कर देना चाहते हैं, जो 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती तक न्याय सप्ताह मना रही है। सचिन और गहलोत के बीच का झगड़ा पहले भी सुर्खियों में बनता रहा है। ये किसी से छिपा नहीं है कि सचिन पायलट के समर्थक गाहे बगाहे उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की मांग उठाते रहे हैं। 2020 में अशोक गहलोत खुलेआम केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट पर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश का आरोप लगा चुके हैं। तब से राजस्थान कांग्रेस में दोनों के बीच तनातनी के कई राउंड चल चुके हैं। इस साल जनवरी में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था, जब सचिन पायलट ने कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनके नेतृत्व में 2018 में कांग्रेस के राज्य में सत्ता वापसी हुई थी। इस पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा था कि पार्टी की जीत का कारण उनकी पिछली सरकार के लिए काम है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी पहले से ही हाशिए पर चल रही है। एक जमाने में देश के अधिकतर राज्यों में उनका अपना सिक्का चलाने वाली कांग्रेस अब महज 2 राज्यों में सत्ता तक सिमट कर रह चुकी है। ऐसे में सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे की ये खींचतान कांग्रेस के लिए सिरदर्दी बढ़ाने वाली साबित हो सकती है।